आज याद करना चाहेंगे। परसों हम लोगों ने याद किया, गोरखपुर के बगल का जिला हमारे यहाँ गोंडा, वहाँ के एक अजीम शायर थे अदम गोंडवी। अदम गोंडवी ने लिखा था, जिनके चेहरे पर जिनके चेहरे पर लिखी थी जेल की ऊंची फसील, जिनके चेहरे पर लिखी थी जेल की ऊंची फसील, राम नामी ओढ़कर संसद के अंदर आ गई। ऐसे गोंडवी साहब बार बार लिखा करते थे। तो अभी तो जो हमको सबसे ज्यादा संकट दिखाई पड़ रहा है, वो संकट दिखाई पड़ रहा है अपने सारंगी पर। उत्तर प्रदेश में सारंगी लेकर के जोगी लोग घूमा करते थे, अपने गोरखनाथ मठ से संबद्ध हुआ करते थे। आज की तारीख में उनकी सारी सारंगी वो लोग अपना भर्तहरि का और जो योगीराज का अपना गीत गाते थे और अपना प्रेम और शांति का संदेश दिया करते थे। आज वो सारी सारंगी खूंटी पर टंग गई है। और यह जो एक सारंगी आया है, ये सारंगी से आप सारे लोग परिचित हैं। इनका जहां उपयोग था, उड़ीसा में इनका उपयोग था, इनका उपयोग वहां हो गया। और जब इनको मंत्रिमंडल में लिया गया, उस समय कहा गया ये ऐसा जोगी है, ऐसा फकीर है, झोपड़ी में रहता है, साइकिल पर चलता है, लगा जैसे कितना बड़ा ये जोगी जति त्यागी पुरुष है। इस सारंगी का भी हमको लगता है कि अब इनका जो भरपूर जो फाइनल उपयोग है, वो उपयोग इनका कल हो गया। एफआईआर एक टेक्नोलॉजी समझिए, एफआईआर करने कौन गया? तो साहब अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर कौन है? इसको सब लोग जानता है कि पिछले दिनों की क्या हरकत रही है। और जिस तरीके से कल डेवलपमेंट हो रहा था कि 2 बजे उनको चोट लगी तो हल्का सा एक पट्टी यहां पर लग गया था। फिर आप उनका 2 बजे शाम को उनके ऊपर हल्की सी और पट्टी लग गई। 4 बजे शाम को उनके ऊपर उस पट्टी का आकार थोड़ा और बड़ा हो गया। 4 बजते बजते उनकी पट्टी का आकार और बड़ा हो गया, उसपे तमाम खून के छींटे दिखाई पड़ने लगे। तो हम सारे लोग तो चिंतित थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये तो 307 तो दर्ज हो गया, क्योंकि 307 के आगे भी उसको ले जाना है। तो अगर अगर इसी रफ्तार से सारंगी जी का स्वास्थ्य बिगड़ता रहा तो क्या स्थिति बनेगी। लेकिन अभी तक तो कोई ऐसी सूचना नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन संभावना है, पर्याप्त संभावना है। तो फिलहाल तो सबसे ज्यादा संकट अगर दिखाई पड़ रहा है किसी के ऊपर, तो हमको तो सारंगी के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। और रही इसकी बात, तो राहुल गांधी इनके टारगेट पर फ्रॉम वेरी बिगनिंग है। इसके पहले भी इन्होंने एक प्रयास किया कि जो अमित शाह जी एक प्रतिष्ठित चैनल के ऊपर जो उनके ऊपर आरोप लगवाए, उसका मकसद केवल यही था कि इनका नामांकन पत्र ही झूठा साबित कर दिया जाए, जब कि इन्होंने अपनी पत्नी वाला कॉलम नहीं भरा है। तो ऐसी हालत में वहां पर तो उनकी मुंह की खानी पड़ गई। अब उन्होंने यह जो अख्तियार किया है, और देखिए अपराध शास्त्र के तो मास्टर ये लोग हैं, आचार्य हैं, पीएचडी हैं लोग उसमें। और अपराध शास्त्र के बारे में इनका पूरा का पूरा, इनकी पूरी पूरी भाजपा का अपना पूरा जमात देखेंगे। और जो उनका रिंग मास्टर ही अब उसके हाथ में इसकी कमान है, तो ये इसको कहां तक ले जाएंगे, ये जाहिर सी बात है। ये मामला, यह जो कल दर्ज हुआ है, वह केवल दर्ज होने तक नहीं रहना है। हाँ, जनता का दबाव कितना क्या पड़ता है तो उसका भी इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। हम सारे लोग चीख चिल्ला रहे हैं ईवीएम क्या है, और 70 सीटें पर ये हुआ, और अपना चंडीगढ़ में इन्होंने अपना क्या किया, कैसे कराया, लेकिन इनके ऊपर कोई असर पड़ रहा है? इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो ऐसी हालत में ये मुकदमा केवल हेडिंग मैनेजमेंट नहीं है, यह मुकदमा जाहिर सी बात है गंभीर है। और उनको हर हालत में राहुल गांधी को रास्ते से हटाना है। वो एम केम प्रकारेण, अंतिम स्थिति यह भी हो सकती है कि फिर कोई जोया कांड हो जाए। तो इसलिए इस समय देश में वाकई देश में बहुत बड़ा संकट है, और वह संकट किसी के भी ऊपर हो सकता है। कोई भी आदमी आज की तारीख में, आज अभी आया है वो क्या कहते हैं कि ये व्हाट्सएप का नियम कानून आया है कि आप जो किस तरीके से आप कोई वर्जन नहीं दे सकते हैं, अगर आप वर्जन देते हैं तो आप सबका मोबाइल सीधे मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। तो यह जो आतंक का माहौल, अब इनको पता है कि जनतांत्रिक तरीके से अब तक इनको जो जैसे करना था वो कर चुके, अब वो इनका हथकंडा नहीं चल पाएगा। तो अब ये सीधे सीधे तानाशाही, जिस बात का जिक्र हम लोग फ्रॉम वेरी बिगनिंग करते रहे हैं कि ये हिटलरी अंदाज का इनके ऊपर छाप है। हिटलर ने जो कुछ जर्मनी में किया था संसद में, वो सारी चीजें ये लोग निश्चित रूप से करेंगे, या हो सकता है कि उससे आगे बढ़ करके करें। और वो
कल की जो घटना है वो तो सामने सामने दिखाई पड़ रही क्या है। इतना ही नहीं है, ये हरकत इनका संसद के अंदर भी हो सकता है। अब तक तो ये था कि भैया संसद के अंदर आप आप पोस्टर नहीं दिखा सकते हो, आप बैनर नहीं दिखा सकते हो, लेकिन कल जिस तरीके से डंडी लगा करके, डंडी मतलब डंडे के साथ ये लोग वहां इकट्ठा थे, वो तो एक बहाना था, डंडा के साथ ये लोग इकट्ठा थे। डंडे की क्या आवश्यकता है संसद परिसर में? और संसद परिसर का तो सुरभि शर्मा अपना लोकसभा अध्यक्ष होता है, राज्यसभा अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का उसका सभापति होता है। तो बिना उसके संज्ञान के वहां के मामले को आप सीधे सीधे ले गए हो आप कोर्ट में। हमको याद है 1981 में हमारी खुद अपना गिरफ्तारी किया था काशी हिंदू विश्वविद्यालय, कितने गेट से यहाँ से 8 तक पीएससी दे गई थी, और पीएससी दरवाजा तोड़ करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर से हम लोग उठाया था। हमारा कुलपति अड़ गया कि हमारे बच्चे थे, हम उनके ऊपर चाहे जो एक्शन करते, आप कौन होते हैं उनको गिरफ्तार करने वाले। तो इस तरीके से संसद परिसर के अंदर का मालिक तो ये लोकसभा अध्यक्ष है, लोकसभा राज्यसभा सभापति है, लेकिन हम देखेंगे कि सब के सब लोग खामोश हैं। राष्ट्रपति से लेकर के सांसद तक सारे लोग खामोश हैं। और यह नरेशन जो गढ़ा जा रहा है, फिलहाल इनके टारगेट पर राहुल गांधी है। राहुल गांधी के लिए अरबों अरब रुपए इन्होंने खर्च किया है उनका उनके व्यक्तित्व की क्षरण के लिए, लेकिन उसका ये लोग बाल बांका नहीं कर पाए। तो अब ये एम के प्रकार राहुल गांधी को फिलहाल ये रास्ते से हटाएं, क्योंकि इनका मकसद मोदी पर चर्चा नहीं करना है, मोदी को क्लीन स्वीप देना है। मोदी के लिए अमित शाह को भी ये सही, ऐसी जो कोई भी चीज है कि अपने जिस तरीके से उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट हो रही है, वो स्वस्थ होकर के हम सारे लोगों के सामने कम से कम एक बार वो आ जाए उनके लिए तो हाँ, वो बहुत ही काल्पनिक लगा होगा तिवारी जी ने जो चित्र खींचा, लेकिन मैं दर्शकों को अपना अनुभव बताना चाहता हूँ, और वो अनुभव ये है, कोर्ट के अंदर का अनुभव है। वो भी अभी जो एडीजे थे वो कहीं होंगे, उन्होंने कोर्ट के अंदर इस वाली बात को कहा था जब पुलिस के लोग गवाही देने आए थे, और उनसे कहा था उन्होंने कि तुम्हें किसी को फंसाना था इस केस के अंदर, और इसलिए अस्पताल के अंदर तो वो ठीक हो गया, डॉक्टरों ने उसको डिस्चार्ज करने की बात कर दी, लेकिन जो है तुम लोगों ने, क्योंकि तुम्हें किसी को सजा दिलानी थी, इसलिए उसको जाकर के दचक दिया। ये शब्द था दचक देना। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो तिवारी जी ने चिंता जो व्यक्त की है कि मामला 307 का 302 का बनाना हो तो छोटा मोटा अगर कोई बलि चढ़ जाए तो उसमें कहीं कोई परेशानी की बात नहीं, इसलिए उन्होंने जो चिंता व्यक्त की है वो दर्शक थोड़ा समझ ले। लोगों को लगा होगा कि ये कहाँ से कहाँ बात चली गई है, लेकिन उसमें मेरा अनुभव कहता है कि काफी दम है। मैं आशीष जी आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आगे का चित्र, अब पार्लियामेंट खत्म, मतलब ये सत्र खत्म, आगे आप क्या देख रहे हैं, क्या होगी पॉलिटिक्स? आपको बिहार के अंदर कहीं पर जो कहा गया था अभी कि अम्बेडकराइट जो है सड़कों पे आ जाएंगे और बाबा के साहब के अपमान का बदला लेने के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं और कोई ना कोई तो कार्रवाई होगी अमित शाह के ऊपर, तो ऐसा कुछ बिहार में आपको दिखा क्या? वहां कोई ऐसे प्रदर्शन वगैरह हुए क्या? पक्ष ने कोई बहुत भूमिका नहीं अपनाई है। सड़क पर प्रदर्शन करना, इस तरह की छोटी मोटी चीजें हुई हैं, लेकिन कोई गंभीर रूप से इस पर आंदोलन नहीं हुआ है। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन तेजस्वी यादव भी अभी अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनका कार्यकर्ता दर्शन कार्यक्रम चल रहा है, तो उससे निकल के, उसको छोड़ के इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए था। उन्होंने अभी तक वो बात की नहीं है। अब मुझे लगता है कि आगे विपक्ष को तो अग्रेसिव ही रोल लेना चाहिए उनके पास, क्योंकि उनका जो मुद्दा है वो मुद्दा बहुत स्पष्ट है। अमित शाह जी ने जो बयानबाजी की है वो नीचता भरी बयानबाजी है, वो उनके मानसिकता को दर्शाता है। वैसे भी संविधान पर ये हमेशा खतरे की घंटी बजाते रहे हैं। तो विपक्ष के लिए रास्ता तो स्पष्ट है, लेकिन विपक्ष अब एकजुटता दिखा पाएगा कि नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल के दिनों में लालू प्रसाद यादव जी ने ममता बनर्जी को आगे कर दिया था, तो उतनी एकजुटता, उतनी एनर्जी और उतना साहस कि हम अमित शाह जैसे लोगों के से सीधा टकराएंगे, ये विपक्ष कर पाती है कि नहीं, वो बिहार में देखना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है
कि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एनएसयूआई और वगैरह लगातार उन्होंने प्रदर्शन किए हैं और उनके 2 व्यक्ति भी मारे गए हैं, तो मुझे ज्यादा कांग्रेस पार्टी से उम्मीद है कि वो सड़क पर उतरेंगे और ये जो पूरा घटनाक्रम है उसके खिलाफ वो अपनी आवाज बुलंद करेंगे। जी, हम लोग कामना करते हैं कि कांग्रेसी उतरें और वो इस लड़ाई को लड़ें, बहुत अच्छा होगा। जरूरी है तो इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि जब शिवाजी सरकार साहब, प्रोफेसर साहब ये कह रहे थे कि जनता को जन आंदोलन करना चाहिए, तो पहले तो पार्टियों को करना चाहिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं को करना चाहिए, नेताओं को करना चाहिए। जनता अपना जो है, इतनी महंगाई हो गई, इतनी बेरोजगारी है, वो अपनी दाल रोटी नहीं जुटा पा रही है। मतलब जो है उसका जीवन दूभर है वास्तविकता से, अगर आप देखा जाए तो। ये जो नेता सब लोग हैं, सब पार्टियों के नेता हैं, इनको तो उतरना ही चाहिए, है ना। वही उतरने को तैयार नहीं हो, कहते रहते हैं जन आंदोलन करो, जनता करो। और अगर होगा तो ये कह देंगे कि भाई सिविल सोसाइटी के, नागरिक समाज के लोग हैं, जन आंदोलन वाले लोग हैं, उनके पास ठेका है, वही आंदोलन करेंगे और हम जो है सरकार अपनी बना लेंगे तो अपनी जो है मौज करेंगे, और सरकार नहीं बनेगी तो अपना आराम करेंगे। ये तो नहीं चलेगा। एनीवे, मैं यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ शिवाजी, आप जो शिव सिंह जी, ये आप ही बताएं, आपके यहाँ पर तो रीवा में बड़े आंदोलन होते हैं, वो तो इवेंट जी का जी तो मामला हो जाएगा, एक आध ज्ञापन अपन दे देंगे, लेकिन कोई लंबा आंदोलन आपको चलता हुआ, जैसे किसानों का आंदोलन चला, ऐसे इतने सारे मुद्दे मिलते हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज को, ये कोई सतत आंदोलन जो है हमने तो रीवा में होता हुआ देखा नहीं, मध्य प्रदेश में तो देखा नहीं। आपको क्या संभावना लगती है, जितने सारे बड़े बड़े मुद्दे आ रहे हैं, इसको लेके लोग, पार्टियां लड़ेंगी क्या? क्योंकि आपने तस्वीर लगाई है समाजवादी पार्टी की, इसलिए मैं विशेष तौर पे आपसे पूछ रहा हूँ। जी जी डॉक्टर साहब, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये जो एफआईआर हुई है, ये एफआईआर पूरे विपक्ष के लोगों के ऊपर है, ना कि राहुल गांधी के ऊपर। और ये एफआईआर उन सब लोगों के ऊपर है जो देश के संविधान को मानता है, लोकतंत्र को मानता है। सबके खिलाफ ये एफआईआर हुई है, किसी एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर नहीं है। तो इसलिए हम तो हमेशा आंदोलन में रहते हैं। अभी आपने देखा कि 7 लोग बैठे मीटिंग कर रहे थे, ऊपर से आदेश आया कि इनको रिहा ही नहीं करना है। तो हम लोग जेल जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आंदोलन के लिए तैयार हैं। और मैं तो इस चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करना चाहता हूं पूरे प्रदेश के और देश के आवाम से कि सबको इस मुद्दे पर सड़क में आना चाहिए। और इस संबंध में हम लोगों का 23 तारीख को जी पूरे प्रदेश भर में यहाँ पर ज्ञापन है। और उसके बाद हम लोग बड़ी लड़ाई, जो भी ऊपर से हम लोग बात भी करेंगे, ऊपर से जो निर्देश आएंगे और जो साझा मूवमेंट बनेगा, हम पूरी तरह से समाजवादी पार्टी तैयार है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं भाजपा के सांसद सारंगी साहब से कि एक मैंने इनकाउंटर की कहानी देखा था कि इनकाउंटर की कहानी में जहर देकर के एक के घर में डकैतों को खाना खिलाया गया। जब वो डकैत मर गए तो सुबह इसी बीजेपी गवर्नमेंट में यहाँ बड़े बड़े अधिकारी थे, वो सुबह गए और लाश के ऊपर गोलियां चलाई और फिर 3 जिलों में उनका पीएम हुआ, रिपोर्ट बन गई और कहा कि साहब इनकाउंटर की रिपोर्ट है। तो मैं सारंगी साहब के परिवार से कहना चाहता हूं कि अभी उनको सुरक्षित ले जाएं घर, अन्यथा ये कुछ भी भाजपा वाले करा सकते हैं और राहुल गांधी को जेल जी भेजवा जी सकते हैं। तो ये मैं निवेदन करूंगा सारंगी जी साहब के परिवार से कि सुरक्षित ले जाए। जी कि सारंग जी को सुरक्षित वापस लेके आना चाहिए, वरना किसी भी तरीके से उनकी हत्या करवाने का काम सरकार द्वारा किया जा सकता है। क्योंकि राहुल गांधी जी से जिस तरीके का डर और भय इन लोगों को पैदा हुआ है, जिस तरीके से लोग उन्हें पसंद करने का काम कर रहे हैं, वो राहुल गांधी उनके आप गले की हड्डी बने। जी और जी, अभी राहुल गांधी जी को अग्रिम जमानत लेनी चाहिए, मतलब उसकी जरूरत है क्या? आपको ऐसा लगता है क्या? अगर गिरफ्तारी हो नहीं सकती है तो अग्रिम जमानत के लिए भी जाना चाहिए, अगर नहीं, जी राहुल गांधी जी
बिल्कुल अग्रिम जमानत लेने का काम नहीं करना चाहिए, ऐसी मेरी सलाह है। और उन्हें फेस करना चाहिए कि वो जो कुछ करना चाहते हैं आप वो करें, और राहुल जी अपनी लड़ाई को लड़ने का काम सड़कों पर करें। कांग्रेसियों को उनका साथ देना चाहिए। जी मैं अपने मध्य प्रदेश में इस बात को देख रही जी हूँ कि राहुल जी के साथ उस तरह से कांग्रेस खड़ी नहीं है जिस तरीके से खड़े होना चाहिए। उनके संघर्ष के साथ भी जी पूरी जी जनता कांग्रेस दिखाई नहीं देती। जी, जी बहुत शुक्रिया। 2 मिनट का समय है तिवारी जी, आपका इसमें क्या कहना है कि उन्होंने कहा कि मतलब जमानत की जरूरत नहीं है, जमानत नहीं है, आपका वारंट है तो आप जेल में जाएंगे। जब जेल में आप जाएंगे तो जेल में तो बहुत सारे खतरे हैं। जेल में तो जेपी जैसे लोगों को जब स्लो पॉइजन दे दिया गया था, और मेरे यहाँ तो भोपाल के अंदर सिमी के लोगों का एनकाउंटर ही कर दिया, तो मतलब कुछ भी हो सकता है जेल के अंदर। तो आपकी क्या सलाह है? अब देखिए, खतरे तो हर जगह हैं। आज की तारीख में हमारे देश में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां खतरा न हो। अभी भी सारंगी के लिए अपना लोग सदिच्छा व्यक्त कर रहे थे कि उनको अपने परिवार में चले जाना चाहिए। तो आपको मालूम हो कि सारंगी जी का परिवार वही है। वहां केवल उनकी एक झोपड़ी उनको बना के रखा गया, मॉडल है उनके लिए। तो उनकी बलि चढ़ा देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और हमको लगता है कि सारंगी जी को कि उसमें सहमति भी होगी, स्वीकृति भी होगी, क्योंकि वो तो उसी के लिए बने ही हैं वो। अच्छा, और जहां तक ये सवाल है कि आगे आने वाले दिनों में ये फिलहाल इनका एक ही टारगेट है कि अडानी पर चर्चा न हो, अडानी पर चर्चा न हो। उसको लेकर के मोदी जी भी शहीद होने के लिए तैयार हैं, अपना अमित शाह भी तैयार हुए हैं, लेकिन इन सारे लोगों को भी बचा लिया जाए। इसलिए साफ टारगेट इनको जहां जैसे दिखाई पड़ेगा, ये बड़े शातिर लोग हैं। और हमने कहा कि अपराध शास्त्र के मास्टर ये लोग हैं, तो उनके यहाँ जो जी चीजें चल रही है, क्योंकि हम लोग सामान्य रूप से देखते हैं, इसलिए हम लोग उनके दिमाग उस परिकल्पना को वो पढ़ पाने में अभी हम अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। उनके यहाँ विशेष रूप से साजिश जी चल रही है कि ऐसा कोई विकेट गिरा दिया जाए जिससे सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाए, सबका ध्यान राहुल की तरफ चला जाए, सबका ध्यान। तो इसलिए इस समय बहुत ही संकटग्रस्त है हमारा पूरा देश। अब तो संसद भी खत्म हो गया, अब जी, उनकी बहुत जेपीसी शुक्रिया बनी, क्या तिवारी कर। जी। समय एक शुरुआत है। एक जो नई पटकथा लिखी गई है, उसको आगे देखना बहुत दिलचस्प होगा। हम लोग ये फर्जी एफआईआर को लेके लगातार आगे भी कार्यक्रम करने का काम करेंगे। इसके